श्री ललित माधव नाटक प्रथम अंक। धर्मशास्त्रों की प्राचीन परंपरा अनुसार श्री ललित माधव नाटक के ग्रंथकार श्री कृष्ण चैतन्य देव प्रिय पार्षद श्री रूप गोस्वामी ग्रंथ के आरंभ में उनके प्रतिपाद्य विषय इष्ट देव स्वयं भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र का आशीर्वादात्मक मंगलाचरण करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का यश पूर्ण चंद्र के समान है। वो इस नाटक के दृष्टा तथा ग्रंथ रूप में अध्ययन करने वाले आप सबको आनंद प्रदान करें। जैसे चंद्र का प्रकाश चकवे और कमलों को मलिन कर देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का यश रूप चंद्र कंस आदि असुरों की स्त्रियों के स्तन रूप चकवों को तथा उनके मुख रूप कमलों को निस्तेज करने वाला है। और जैसे चंद्र चकोरों को सदा आनंद प्रदान करते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण का यश रूप चंद्र अपने समस्त चिर सुहृद नित्य ब्रज परिकरों का आनंद विधान करने वाला है। द्वितीय श्लोक में वस्तु निर्देश और वंदनात्मक मंगलाचरण का उल्लेख कर श्री रूप गोस्वामी श्री कृष्ण को एक स्निग्ध मेघ की उपमा देते हुए कहते हैं कि हम श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जो एक श्याम मेघ के समान है। मेघ जैसे अपने जल धाराओं से गर्मी ताप से जलती हुई आठों दिशाओं को सिंचित कर शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी विरह अग्नि से संतप्त स्थान स्थान पर आपको कितनी जोर से बारिश आ रही है। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी विरह अग्नि से संतप्त स्थान स्थान पर विचरने वाली श्री राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, शैव्या, श्यामला, भद्रा प्रमुख 8 नायिकाओं को आनंद रस धारा में अभिषिक्त करते हैं और श्रृंगार रस विशेष से उन्हें शीतलता प्रदान करते हैं। मेघ जैसे जल धारा से मनोहर लताओं में पत्रों कोपलों को विकसित कर उपवनों को शोभित करता है, उसी प्रकार घनश्याम कृष्ण भी उपयुक्त ब्रज रमणियों को उनके शरीर पर पत्रावली चंदन केसर के लेप की रचना कर शोभित करने वाले हैं। मेघ जैसे अपने विशाल विस्तृत वक्ष में सूर्य की अतुलनीय आभा को तथा चंद्रमा की उज्ज्वल चांदनी को आवृत कर आकाश में भ्रमण करता है, उसी प्रकार घनश्याम श्री कृष्ण भी अतुलनीय कांति वाली वृषभानुनंदनी श्री राधा जी को तथा चंद्र से भी उज्ज्वल कांति वाली श्री चंद्रावली को अपने विशाल परिपुष्ट वक्ष स्थल में आवृत या धारण कर वृंदावन कुंजों में विहार करते हैं। अतः हम घनश्याम रूप श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार मंगलाचरण या नांदी पाठ के बाद सूत्रधार रंगमंच पर आकर कहता है, सूत्रधार, यह अधिक कहने का प्रयोजन नहीं है, तो चारों ओर देखकर हे नटगण सुनो। निरंतर श्री वृंदावन की निकुंज वेदी में निवास रूप दीक्षा रस के मर्मज्ञ अर्थात ब्रजवास के दृढ़ व्रत की निष्ठा के मर्म को जानने वाले जो श्री गोपीश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं, वे ऊंची ऊंची नालों वाले कमलों से मंडित ब्रह्मकुंड की निकटवर्ती भूमि के अधीश्वर हैं। उन भगवान चंद्रशेखर महादेव के स्वप्नादेश रूप निर्देश को पाकर दीपावली उत्सव के प्रारंभ में श्री गोवर्धन पूजा के लिए श्री राधा कुंड के तट स्थित श्री माधवी माधव मंदिर की पूर्व दिशा में अनेक वैष्णव वृंद एकत्रित हुए हैं। मैं अपने द्वारा रचित ललित माधव नाटक के द्वारा उनकी सेवा करने के लिए उत्कंठित हो रहा हूँ। अतः पहले अपने अभीष्ट देव श्री कृष्ण चैतन्य देव के चरण कमलों की वंदना पूर्वक प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने पृथ्वी तल पर उदय होकर निज प्रेम सुधा को प्रचुर मात्रा में विकीर्ण किया है, जो द्विज कुलाधिराज नाम से प्रसिद्ध हैं, जो अज्ञान रूप अंधकार को दूर कर जगत के मन को वशीभूत करने वाले हैं। वे श्री सचिनंदन नामक चंद्र हमारा कल्याण विधान करें। इतने में एक आकाशवाणी होती है और सूत्रकार कान ऊपर उठाकर देखने लगता है। अरे क्या कह रहे हो तुम? इस प्रकार के महान कार्य करने का तुम क्यों साहस कर रहे हो? सूत्रधार, वास्तव में ये मेरा दुस्साहस ही है, इसे मैं जानता हूँ, किंतु मैं श्री महादेव की आज्ञा के पराधीन हूँ। कहाँ तो ये गुणवती वैष्णव सभा और कहाँ मूढ़ बुद्धि मैं, फिर भी गुरु की प्रबल आज्ञा के अधीन हो रहा हूँ। शरणागतों के आनंद दाता करुणा सागर उन कृपालु प्रभु की एकमात्र करुणा ही मुझ जैसे व्यक्ति का आज आश्रय या संबल है।
इतना कहकर सूत्रधार सामने देखते हुए सभा को संबोधित करते हुए बोला, हे श्री कृष्ण चरण कमलों के मधुगण, आप सब अपनी करुणा वितरण कीजिए। आप जैसे महत् पुरुषों की कृपा का अवलंबन लेकर मैं आज यहाँ इस महान कार्य में निर्भय होकर प्रवृत्त हो रहा हूँ। आप जैसे शांत, सांसारिक कामनाओं से रहित, भक्ति संपत्ति से संपन्न परम भागवत गण हर प्रकार से दोषों को भी सद्गुण रूपों में ग्रहण करते हैं। जैसे उष्णता रहित कोमल किरण ज्योति वाले तारे आकाश में उदित होकर रजनी को विभूषित कर देते हैं। फिर सूत्रकार दोनों हाथ जोड़कर मस्तक पर रखकर बोला, सृष्टि के प्रारंभ में इस जगत में परमहंसों के द्वारा अनुष्ठित धर्म पद्धति के प्रचार के लिए श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आविर्भूत हुए थे। इन 4 सिद्ध पुरुषों में से जो तीसरे सिद्ध पुरुष श्री सनातन हैं, अब वे संपूर्ण भक्ति रस के तत्व को भक्तों में संचार करने के लिए अकेले ही अवतीर्ण हुए हैं। वो कहते हैं कि सनातन गोस्वामी सनक के तो उन परिपूर्ण स्वरूप विश्व गुरु श्री सनातन गोस्वामी जी को मैं सूत्रधार रूप गोस्वामी प्रणाम करता हूँ। अब मैं प्रशंसनीय संगीत विद्या में विद्याधरी के समान माननीय नट वृंदेश्वरी वृद्धा मुखरा को इस रंगमंच पर उपस्थित करने की इच्छा करता हूँ। तो मुखरा नटी मंच पर उपस्थित होती है। नटी, वत्स, इस समय मैं रंगमंच का मंगल संपादक करने के लिए उत्साहित होकर भी अपने मन को अच्छी प्रकार निविष्ट नहीं कर पा रही। सूत्रधार, आर्य, ऐसा क्यों कह रही हो? देखो तो शारदोत्सव उज्ज्वल कांति से सुशोभित हो रहा है। इधर वैष्णव वृंद की सभा दीप्यमान हो रही है। ये गिरिराज गोवर्धन श्री कृष्ण की निर्मल कीर्ति धारा का संचार कर रहा है। इस विषय में अधिक क्या कह सकता हूँ कि मधुर मूर्ति श्री माधव स्वयं भी यहाँ विराजमान है। अतः तुम तो ऐसा समझो कि तुम्हारी विशुद्ध सौभाग्य राशि का परम उदय हुआ है। नटी, वत्स, किसी एक महानुभाव व्यक्ति की विपत्ति को लेकर ही मुझे ये घबराहट हो रही है। ये किसी साधारण लोक परंपरा को लेकर नहीं है। सूत्रधार, आर्य, महानुभावों की विपत्तियां सर्वदा अस्थायी होती हैं। यही जगत का नियम है। क्योंकि भक्तजन यदि वन में जाते हैं अथवा किसी भी दिशा में, केवल आकाश, स्वर्ग या पाताल नरक में भी चले जाते हैं, तो भी श्री भगवान उन भक्तों को अपने चरणों के पास अवश्य ले आते हैं। उनका वो कभी परित्याग नहीं करते। अर्थात किसी पूर्व कर्म फल के कारण भक्त वन में पशुत्व भी प्राप्त करें या नर शरीर प्राप्त करें अथवा देवत्व को प्राप्त करें, कि वह उन्हें रसातल में भी कभी जाना पड़े, तो भी भगवान अपने भक्तों को अपनी शरण प्रदान करते हैं। उनका परित्याग नहीं करते। लीला अनुरोध से उनके लीला परिकर भी किसी अवस्था को क्यों ना प्राप्त करें, अंत में वो श्री भगवान के पास ही आकर मिलित होते हैं। नटी, पुत्र, तुम सत्य कह रहे हो, किंतु स्नेह की ऐसी विवेक हरण करने वाली प्रवृत्ति है जिसके कारण मैं मोहित हो रही। सूत्रधार, हे आर्य, कहो तो आप किस स्नेह बंधन में मोहित हो रही हो? नटी, वत्स, नट कुल नंदन चंद्र श्री कृष्ण के स्नेह में मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। सूत्रधार, आर्य, उसे कौन नहीं जानता? वो अनेक विध उत्तम नृत्य कला में सुशिक्षित है, गुणशाली है, नवकिशोर है, युद्ध क्षेत्र में शत्रु पर निश्चय ही विजय प्राप्त करने वाला है, समस्त कलाओं का पारदर्शी है। नटी, वत्स, विधाता के अनुग्रह से मुझ वृद्धा को एक नातिनी प्राप्त हुई है जिसका नाम तारा श्री राधा है। उस असाधारण कन्या को उस कला निधि श्री कृष्णचंद्र के हाथ सौंपने के लिए मेरा दृढ़ संकल्प हो रहा है। सूत्रधार, आर्य, इन दोनों वर कन्या का मिलन तो अत्यंत कठिन है, परंतु विधाता इन दोनों का मिलन बलपूर्वक करा ही रहा है, क्योंकि उसे डर है कि यदि वो इनका मिलन नहीं कराता तो लोग उसे ही धिक्कारेंगे कि ऐसी जोड़ी का मिलन विधाता नहीं करा सका। तो फिर उसे अपनी प्रशंसा प्राप्त करने का लोभ भी है, क्योंकि उनके मिलन में सब जगत विधाता की प्रशंसा करेगा। नटी, परंतु इस देश का अधिकारी किरात राजा, जो व्याघ्र की भांति क्रूर है, कंस, उस कन्या रत्न को प्राप्त करना चाहता है। वो इसलिए नृत्य नाटक दिखाने के बहाने कला निधि श्री कृष्ण को पराभूत करने के लिए अपनी राजधानी में बुला रहा है। सूत्रधार, आर्य, मैं ज्योतिष विद्या का जानकार हूँ, अतः वर्तमान लगन अनुसार जो होगा
उसे मैं आपको यथार्थ रूप में बताए देता हूँ। क्षण काल चिंतन करके हर्षपूर्वक सूत्रधार बोला, आर्य आप किसी प्रकार की चिंता मत करें। वो कलानिधि रंगभूमि में नृत्य करते हुए उस किरात राजा कंस को मार डालेगा और यथा समय शुभ क्षण में उस तारा श्री राधा का पाणी ग्रहण करेगा। पर्दे के पीछे से आवाज आती है, हाय कंस राजा के भय से श्री राधा माधव के पाणी ग्रहण को स्पष्ट रूप में कहने में असमर्थ होकर कलानिधि रंगभूमि में नृत्य करते हुए किरात राजा को मार डालेगा। छल पूर्वक इस बात को कहने वाली वो धन्य आत्मा कौन है? वो तो मुझे चिंता आतुर को आश्वस्त ही कर रही है। सूत्रधार पर्दे की ओर देखकर, आर्य देखो देखो, मुनिराज सांदीपनी की माता जो वीणा वादन रसिक देव ऋषि नारद जी की शिष्या है और जगत में साध्वी नाम से सुप्रसिद्धा है, वो काश पुष्पों की भांति सफेद केशों वाली परम धन्या पौर्णमासी गर्ग कन्या नांदी मुखी के साथ कुछ कुछ आलाप करती हुई घूमती घामती रंगभूमि की तरफ आ रही है। अतः हे आर्य, अब हम सब शीघ्र ही प्रवृत्ति अभिनय के उपयुक्त वेशभूषा धारण करने के लिए चले। सूत्रधार और नटी अब दोनों मंच से चले जाते हैं। अब श्री पौर्णमासी प्रवेश करती है। पौर्णमासी, अहो श्री राधा माधव के पाणी ग्रहण की कथा। वत्से गार्गी, सुनो तो, श्री कृष्ण की दृष्टि कटाक्ष रूप तरंगों से चंचल होकर सूर्य कन्या यमुना गंभीर स्वरूपा श्री राधा के मंद हास्य में चंद्रिका रूप गंगा प्रवाह में मिल रही है। दिव्य त्रिवेणी धारा के पावन तीर्थ में अमृत रस का पान कर हम हृदय की प्रसन्नता रूप तुषार शीतल जल धारा में सराबोर हो रही है। उससे हमारे तीव्र ताप दूर हो गए, मानो अब हम सातों लोकों का अतिक्रमण कर सबसे ऊंचे लोक में विराजमान हो। तात्पर्य ये है कि श्याम वर्ण चंचल श्री कृष्ण और गंभीर उज्ज्वल कांति श्री राधा जब परस्पर मिलित होंगे तो उस दिव्य युगम मिलित रूप रसामृत का हम पान कर हृदय के तीव्र तापों से मुक्त हो जाएंगी, मानो सर्वलोकों से ऊर्ध्वतम अप्रकट श्री गोलोक धाम में विराजमान हो जाएंगे। यहाँ श्री युगल मिलन की भावी छटा का आस्वादन करके पूर्णमासी अपने को कृतार्थ मानने लगी। गार्गी, आर्य पहले तो आपने अभिमन्यु के साथ श्री राधा का विवाह रचाया है, अब कैसे पुनः उसका पाणी ग्रहण श्री कृष्ण के साथ चाह रही हैं? पूर्णमासी, वत्से अभिमन्यु के साथ श्री राधा का विवाह तो माया विवर्त है, एक भ्रांति मात्र, जैसे सीपी में चांदी का भ्रम होता है, वैसे मेरी योग माया द्वारा उन दोनों के विवाह का भ्रम पैदा कर दिया गया था। भला विधाता के वरदान रूप अमृत से पुष्ट विंध्याचल के तपस्या रूप कुसुमों से गुथी हुई श्री माधव हृदय में स्निग्धता संपादन करने वाली माधुरी मकरंद स्वरूपिणी वैजंती माला के समान उस श्री राधा का पाणी ग्रहण करने में दूसरा कौन व्यक्ति समर्थ हो सकता है? गार्गी, विंध्याचल को विधाता से कैसा वरदान अमृत प्राप्त हुआ था? पूर्णमासी, विधाता ने विंध्य पर्वत को यह वरदान दिया था कि हे विंध्य, तुम जैसा चाहते हो तुम्हें सर्वोत्तमा 2 कन्याएं प्राप्त होंगी और तुम्हारा जमाता त्रिभुवन को अपने गुणों से विस्मित कर देने वाला होगा, वो श्री शिव को भी पराजित करने वाला होगा। गार्गी, पुत्र का वर त्याग कर विंध्य ने कन्या प्राप्त करने की अभिलाषा क्यों की? ऐसा भला क्यों किया? पूर्णमासी, देखो, पार्वती का पिता पर्वतराज हिमालय श्री शिव जैसे जमाता को पाकर गर्व से फूल उठा था, तो उसके सौभाग्यों की स्पर्धा से ही विंध्य पर्वत ने भी कन्या प्राप्ति का वरदान मांगा, ताकि वो शिव को भी पराजित करने वाले जमाता को पाकर हिमालय से भी अधिक सौभाग्यशाली हो सके। बड़ा आश्चर्य है। गार्गी कह रही है, ये विंध्याचल अपने गोत्र के पर्वत जाति के उत्कर्ष को ही सहन नहीं कर पा रहा। पहले भी इसने सुमेरु पर्वत को नीचा दिखाने के लिए अपने आकार को बढ़ाना चाहा था, परंतु अगस्त्य ऋषि के सम्मान को रखने के लिए वो आग बढ़ नहीं पाया था। पूर्णमासी, हाँ गार्गी, मनस्वियों का कुछ स्वभाव होता है, गुणी जन अपने से अधिक किसी का गुणोत्कर्ष सहन नहीं कर सकते। गार्गी, हे आर्य, विंध्याचल से राधा को
यहाँ गोकुल फिर कौन ले आया? पूर्णमासी, बाल भक्षिणी पूतना ले आई थी। गार्गी भयभीत होती, अरे पूतना तो बालकों को खा जाती थी, तो उसके मुंह से ये कल्याणी श्री राधा बच गई, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। तो पूर्णमासी, पुत्री, लोकोत्तर कुमारों को तो मार डालने के लिए और कुमारियों का अपहरण कर लाने के लिए कंस ने पूतना को भेजा था। गार्गी, हे देवी, इन दोनों अमंगलकारी कामों में कंस की प्रवृत्ति क्यों उठी थी? पूर्णमासी, पुत्री, देवकी की कन्या के वचन सुनकर। अच्छा, क्या वचन कहे थे उसने? गार्गी, उस योग माया ने कहा था, अरे कंस, तू पूर्व जन्म में कालनेमी था। युद्ध क्षेत्र में तीव्र चक्र से जिन्होंने तुम्हारा मस्तक काट डाला था और जिनके चरण कमलों की देवता गण वंदना करते हैं, वो जगत के मूलाधार आज चंद्रोदय आधी रात के समय अपने प्रियजनों का आनंद विधान करने के लिए आनंदामृत सिंधु से आविर्भूत हो चुके हैं। उस योग माया ने और ये भी कहा था, अरे कंस, मुझसे भी अति उत्तम रूप माधुर्य शालिनी 8 महाशक्तियां श्री राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, शैव्य, श्यामला, भद्रा कल परसों पृथ्वी तल पर प्रकट होंगी। उनमें से 2 बहनें राधा और चंद्रावली तो असंख्य गुणों की निधान स्वरूपणी हैं तथा अत्यंत मनोहर होंगी। उनके साथ जो व्यक्ति विवाह करेगा वो राजेंद्र बनेगा, वो युद्ध में महादेव को भी पराजित कर देने वाला बलशाली होगा। गार्गी, देवी, दूसरी बहन चंद्रावली का क्या वृतांत है? पूर्णमासी, गार्गी, विंध्याचल ने अपने पुरोहित से राक्षस नाशक मंत्र जाप कराया था, जिससे पूतना भयभीत होकर वहां से जल्दी भाग उठी थी। उस समय उसके हाथ से बड़ी बहन चंद्रावली छूटकर विदर्भ देश की एक नदी धारा में गिर पड़ी थी। गार्गी, आर्य, मेरे पिता श्री गर्ग मुनि तो सर्वज्ञ हैं, फिर वो ऐसा क्यों कहते हैं कि श्री राधा दुर्वासा मुनि के वरदान से वृषभानु जी की औरस कन्या है? पूर्णमासी, गार्गी, वास्तव में ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर हरि माया ने चंद्रभानु की पत्नी के गर्भ से चंद्रावली को और वृषभानु की पत्नी के गर्भ से राधा का आकर्षण कर इन दोनों को विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। गार्गी, अच्छा, ये तो महा आश्चर्य है। तो क्या चंद्रभानु और वृषभानु दोनों को इन कन्याओं के आकर्षण का रहस्य मालूम पड़ गया था? पूर्णमासी, हाँ हाँ, क्यों नहीं। दुर्वासा मुनि अपने उपकार को जताए बिना भला रह कैसे सकते थे? गार्गी, अरे आपने इस संबंध में ये सब कैसे जान लिया? पूर्णमासी, गुरुवर श्री नारद जी की कृपा और उपदेश से, इसीलिए तो मैं श्री राधा के प्रति अनुरक्त हो रही हूँ। गार्गी, आपने केवल श्री राधा को ही उस पूतना राक्षसी के चंगुल से जीवित प्राप्त किया? पूर्णमासी, नहीं नहीं, केवल श्री राधा को नहीं, और भी 5 कन्याएं मुझे मिली। अच्छा, वो कौन कौन सी? पूर्णमासी, वो हैं ललिता, चंद्रवदनी श्री राधा की सखी ललिता, चंद्रावली की सुंदर सहचरी पद्मा, मंगल चरित्रा भद्रा, कल्याणकारिणी शव्या और श्याम कांति युक्ता श्यामा, ये 5। गार्गी, इन्हें विभिन्न गोपियों के हाथ में किसने सौंपा? पूर्णमासी, मैंने ही इन 5 कन्याओं को गुप्त रूप से गोप रमणियों में बांट दिया था। एकांत में यशोदा की धात्री मुखरा को ये कहकर मैंने श्री राधा को उसे दे दिया कि ये महागुणशालिनी श्री राधा तुम्हारे जमाई वृषभानु की कन्या है, तो तुम इसे आनंद पूर्वक ग्रहण करो। गार्गी, तो मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि श्री राधा की दूसरी सखी विशाखा गोकुल में उत्पन्न हुई है। पूर्णमासी, नहीं नहीं, ये विशाखा तो यमुना जल में बहती जा रही थी, इसे जटिला ने प्राप्त किया। गार्गी, नदी प्रवाह में बहती हुई विंध्याचल की बड़ी कन्या चंद्रावली को किसने पाया? पूर्णमासी, उसे विदर्भ राज भीष्मक ने प्राप्त किया। गार्गी, अहो, दोनों बहनों को एक दूसरे से विच्छेद कर देने वाली भवितव्यता की ये कैसी निष्ठुरता। पूर्णमासी, पुत्री, अब फिर जो उन दोनों बहनों का मिलन हुआ है उसमें विधाता की करुणा का भी तो विचार करो। गार्गी, वो कैसे? पूर्णमासी, वो ऐसे कि कराला की नातनी वो चंद्रावली जब 5 वर्ष की हुई तो विंध्यवासिनी देवी के आदेश से गोवर्धन और विंध्य पर्वत की गुफाओं में विचरने वाला जाम्बन उसे कुंडिल नगर से ले आया। गार्गी मन मन में कहने लगी,
मैंने अपने पिताजी से सुना था कि चंद्रभानु आदि की कन्याएं भीष्मक आदि की कन्याओं से तत्वता अभिन्न है, केवल उनके शरीर अलग अलग हैं। अतः इनके शरीरों की पृथकता निश्चय ही मामा के द्वारा भ्रांति उत्पादन मात्र है। जो कुछ भी हो फिर जान लूंगी, अब उस रहस्य के उद्घाटन करने का कोई प्रयोजन भी तो नहीं है। तो गार्गी ने फिर स्पष्ट कहा कि निश्चय ही चंद्रावली आदि के साथ गोवर्धन आदि गोपों का विवाह माया द्वारा ही रचा गया होगा। पूर्णमासी: हाँ गार्गी, ऐसा ही है। अपने को पति मानने वाले गोपों की उन कुमारियों में जो पत्नी भावना है वो केवल ममता मात्र ही है, क्योंकि उन कुमारियों को आंखों से देखना तक भी उनके लिए असंभव है। गार्गी: तब तो उन 8 कुमारियों का श्री कृष्ण के प्रति अनुराग होना कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। पूर्णमासी: केवल उन 8 कुमारियों की क्या बात कह रही हो? इस गोकुल में किस मृगनयनी रमणी का श्री कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं है? गार्गी: आर्य, सत्य कहती हो आप, क्योंकि अब 16,100 कन्याएं चंद्रावली आदि 5 कन्याओं के साथ मिलकर चंडिका कात्यायनी का पूजन अर्पण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करती हैं: हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, हे देवी, श्री नंद गोपराज के पुत्र को हम सबका पति कीजिए, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। पूर्णमासी: पुत्री, गर्गाचार्य ने कहा था कि काम रूप में प्रकाशित कामाख्या देवी उन कुमारियों से सम्यक पूजित होकर उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण करेंगी। गर्ग मुनि के इन वचनों के अनुसार हे गुणवती, ब्रज की समस्त मृगनयनी कुमारियां उस कात्यायनी देवी की उपासना करती हैं। गार्गी: फिर सूर्य आराधना में श्री राधा को किसने नियुक्त किया? पूर्णवासी: तुम्हारे ही पिता गर्गाचार्य। गार्गी: आर्य, मैंने पिताजी के मुख से ये भी सुना है कि इन समस्त कन्याओं के साथ विवाहित होने वाले पतियों का संगम उनमें विच्छेद को पैदा करने वाला होगा। पूर्णमासी: पुत्री, तुमने ठीक कहा, इसीलिए ही मैंने किशोरी मुकुटमणि उन श्री राधा और चंद्रावली को उनसे बचाए रखने के लिए अभिमन्यु की माता जटिला और गोवर्धन की माता भारुंडा को आग्रहपूर्वक नियुक्त कर रखा है। गार्गी: आर्य, उन दोनों बहनों श्री राधा और चंद्रावली को एक ही स्थान पर सम्मिलित क्यों नहीं कर देती हो? पूर्णमासी: दुष्ट कंस के सदा जहां तहां घूमते रहने वाले गुप्तचरों की संदेह शंका से। गार्गी: और भी जानता है कोई इस अद्भुत वृतांत को? पूर्णमासी: नहीं नहीं, और कोई नहीं जानता। हाँ, मेरे बताने से केवल कृष्ण बलराम की माताएं यशोदा और रोहिणी ही जानती।